हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। ना पिछले वीडियो में हमने जो है कि करंट अफेयर एमसीक्यू में अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया था। अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर का कंप्लीट कर लिया था ना। इस वीडियो में हमारा टारगेट क्या है कि हम सितंबर और साथ ही साथ में जो है कि अगस्त मंथ का जो भी करंट अफेयर हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में है, जिसका सोर्स क्या है, हमारा इम्तिहान आईएएस की बुक है। ठीक है, इसको एज ए सोर्स के रूप में यूज कर रहे हैं। इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में जो फर्स्ट वीडियो है इसका, जिसमें अक्टूबर के करंट अफेयर को हमने कंप्लीट किया है, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, वहां से जाकर उसको देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन करंट अफेयर क्या है इसमें कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बायोलेटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा। वरुणा जो है कि बायोलेटरल नवल एक्सरसाइज है, इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है। पूछा इसमें से क्या है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट कौन कौन सा है, हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि ऑप्शन सी है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज हेल्ड बिटवीन द इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड द फ्रेंच नेवीज। ठीक है, दैट मीन्स की जो वरुणा एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, वो इंडिया और किसके बीच में, इंडिया और जो है कि फ्रांस के बीच में हेल्ड हुआ है। साथ ही साथ में क्या है, इसमें आईएनएस तबार पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। जो आईएनएस तबार हमारा है, ठीक है, उसने जो है कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ में जो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इंडियन ओशन में कंडक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, इसको कंडक्ट किया गया था कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया था, वरुणा एक्सरसाइज को। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा कि जो वरुणा एक्सरसाइज है, फर्स्ट पहली बात क्या है कि इंडिया और साथ ही साथ में फ्रेंच नेवीज के बीच में हेल्ड हुआ था। इसको जो है कि कहाँ पे हेल्ड किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था मेडिटेरियन सी में। ठीक है, और साथ ही साथ में इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था आईएनएस तबार ने। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूली अनाउंस्ड वैदिक 3D म्यूजियम। तो वैदिक 3D म्यूजियम हाल ही में अनाउंस किया गया बनाने के लिए। इसके बारे में हमारे पास तीन स्टेटमेंट है, बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट कौन सा हमारा, ओनली ऑप्शन बी है। दैट मीन्स कि ओनली 3 ऑप्शन जो है कि हमारा करेक्ट है। मैं उसको पढ़ता हूँ। तो the museum will be dedicated to Indian astrology, astronomy and the Vedic literature। साथ ही साथ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है जो गलत है, इसमें क्या है कि इट अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि यहाँ पे जो देखिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि इसको बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। साथ ही साथ में इसको अनाउंस कहाँ पे किया गया बनाने के लिए, इसको अनाउंस किया गया है म्यूजियम इन बनारसी टू शोकास द एवोल्यूशन ऑफ वैदिक लिटरेचर इन द built at the main building of the संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएचयू यूनिवर्सिटी में नहीं है ये, यहाँ पे दे रखा है बीएचयू में, तो बीएचयू में नहीं होगा, ये क्या होगा हमारा, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में इसको बनाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च ए कैंपेन नेम ऑपरेशन भेड़िया, ठीक है, टू कैप्चर द वुल्व्स दैट वर सस्पेक्टेड टू बिहाइंड द अटैक्स ऑन द ह्यूमंस। ठीक है, हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था ये। साथ ही साथ में भेड़िया का अटैक कहाँ पे हुआ था, जो बहराइच हमारा यूपी का एरिया है। ठीक है, बहराइच जो हमारा यूपी का एरिया है एक, वहां पे जो है कि भेड़िया का आतंक देखा गया था। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया अनाउंस, ये अनाउंसमेंट किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है ना, जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोग अच्छे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका एक जो भी सब्सक्रिप्शन जो होता है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये मोटिवेशन देता है कि हम फ्यूचर में इस तरीके से और भी वीडियोस को लाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। ठीक है, तो प्लीज प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, नेक्स्ट वन क्या है, द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 वाज हेल्ड, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, इसको हेल्ड किया गया था मुंबई में। ठीक है, जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीएफएफ है, इसको हेल्ड किया गया था मुंबई में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा, साथ ही साथ में इसका थीम क्या था जिसको बम्बई में हेल्ड किया गया था, इसका थीम था ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ द फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूसिव रिसाइलेंट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली हायो मियाकाजी, ठीक है, हायो मियाकाजी एक नाम है, ऑन द 2024 रेमन मैग्से अवार्ड। ठीक है, रेमन मैग्से अवार्ड किसको मिला है इस बार का, इस बार का रेमन मैग्से अवार्ड मिला है हायो मियाकाजी को। ही इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड, किस फील्ड से इनका एसोसिएशन था, तो इनका एसोसिएशन था हमारा क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली जो है कि हायाको, ठीक है, हायाको मियाकाजी ने जो कि 2024 का इनको जो है कि रेमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किससे है, तो इनका किस फील्ड से संबंध है, क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट फील्ड से संबंध है। साथ ही साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इस जो है कि वीडियो को देख के अपने एग्जाम में इससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं जो है कि बोल रहा हूँ हिंदी में और साथ ही साथ में हमारा जो सोर्स क्या है, ये हमारा सोर्स है इंग्लिश में।
नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि विच रेफरेंस टू द स्टारलिंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाल ही में पता होगा कि स्टारलिंक बहुत ही न्यूज में रहता है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, साथ ही में पूछा क्या गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट कौन सा है हमारा, सी है ओनली 2। मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। तो द प्रोजेक्ट एम टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस टू एनीवेयर ऑन द प्लेनेट यूजिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो हमारा नासा का नहीं है, ठीक है, ना ही ईएसए का है, ये किसका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा है स्पेस एक्स का, ठीक है, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। और साथ ही साथ मैं थर्ड स्टेटमेंट को गलत उसको पढ़ देता हूँ। द सैटेलाइट इज इन स्टारलिंक विल बी ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ एल्टीट्यूड अबाउट इतना। ठीक है, ये जब भी नंबर उम्बर कुछ डाटा फिक्स दो ना, या तो स्टेटमेंट में गलत ही होता है। इसमें देखिए कितना पे, ये जो है कि 550 मीटर के एल्टीट्यूड पे जो है कि अर्थ का चक्कर लगाएगा। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, एक्सरसाइज आई क्या इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज क्या, तो ये रिलेटेड है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है हमारा एक्सरसाइज आई क्या। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इन कोलैबोरेशन विद द साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एंड द तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कंडक्टेड एक्सरसाइज। ठीक है, 3 लोगों ने मिलकर एनडीएमए, साथ ही साथ में जो साउदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द तमिलनाडु स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मिलकर जो एक एक्सरसाइज ऐक्या को जो है कि कंडक्ट किया है। ठीक है, और इसका रिलेशन किससे, इसका रिलेशन हमारा किससे, डिजास्टर से है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPNJY इज अप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे एप्लीकेबल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है, डी, सभी के सभी। तो पढ़ देता हूँ, ऑल सिटीजन एज एबव 70। ठीक है, जो भी सिटीजन है हमारे जिनका एज 70 से एबव हो गया है, उनको जो है कि वो एप्लीकेबल है हमारे जन आरोग्य, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। ठीक है, साथ ही साथ में सेकंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, आशा AWD AWH वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, ये भी एप्लीकेबल है। और साथ ही साथ में पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज, ये भी एप्लीकेबल है हमारे ABPNJY के लिए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, होलोन गापार गिबन सेंचुरी। ठीक है, होलोन गापार गिबन सेंचुरी वाज इन द न्यूज ड्यू टू द ऑयल एंड द गैस एक्सप्लॉइटेशन ड्रिलिंग इन द इको सेंसिटिव जोन्स ESJ। द सेंचुरी इज लोकेटेड इन, ये सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है हमारा, जिसका नाम क्या है, होलोन गापार गिबन सेंचुरी। ये लोकेटेड है हमारा आसाम में। ठीक है, ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि जो गिबन नाम का जो एक तरीके का एप होता है, ये जो है कि हमारा आसाम में ही पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे ये स्पीसीज पाई जाएगी वहीं पे उसका सेंचुरी भी होगा। तो सेंचुरी कहाँ पे हमारा, आसाम में है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नासा मिशन हैज डिस्कवर्ड द अर्थ थर्ड एनर्जी फील्ड कॉल्ड पोलर विंड, किसने इसको डिस्कवर किया है। तो इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम क्या है, एंड्योरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, फिर से मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ, कि जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नासा मिशन है डिस्कवर द अर्थ थर्ड एनर्जी फील्ड। ठीक है, द अर्थ का जो है कि तीसरा एनर्जी फील्ड कॉल्ड, जिसको क्या बोलेंगे, पोलर विंड बोला जा रहा है। इसकी खोज किसने की है, इसकी खोज किया गया है एंड्योरेंस नाम के एक जो है कि नासा के मिशन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट वन इसमें कि विच स्टेट टूरिज्म वाज प्रेजेंटेड द ग्लोबली acclaimed Pacific Asia Travel Association पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 इट्स ऑनलाइन कंटेस्ट हॉलीडे हिस्ट। ठीक है, तो कहाँ पे, ये केरला में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया था। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि विच स्टेट टूरिज्म वाज प्रेजेंटेड द ग्लोबली acclaimed पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 इट्स ऑनलाइन कंटेस्ट हॉलीडे हिल्स। ठीक है, इसके लिए इसने जो कि अवार्ड जीता है, केरला ने जीता है। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्टेट रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा गया इसमें से कि कौन सा करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट है, ये हमारा जो ए है, मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 करेक्ट है। मैं उसको पढ़ देता हूँ, द पर कैपिटा इनकम फॉर ऑल द साउदर्न स्टेट्स बिकम हायर देन द नेशनल एवरेज आफ्टर 1991। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है हमारा। नेक्स्ट वन क्या है, गुजरात एंड द महाराष्ट्र हैव had per capita income exceeding the national average since the 1960s। साथ ही में जो स्टेटमेंट गलत है हमारा, ठीक है, उसको देख लेते हैं क्या है, वेस्ट बंगाल हैज बीन कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये गलत है, इसको देख लेते हैं क्या है हमारा, इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल विच हैड द थर्ड लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द नेशनल जीडीपी एट 10.5% इन 1960-61 अकाउंट फॉर ओनली 5.6% इन 23-24। ठीक है, ये क्या है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, 10.5 जा अब जो कि 5.6 हो गया है। डेट मीन्स कि हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है,
What is the correct sequence of these renewable energies from the low to the high as per the energy capacity contribution as मई 2024? एज ए मई 2024 का पर्टिकुलर डाटा के थ्रू पूछ रहा है कि किसमें से जो है कि किसका जो है कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिर उससे कम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी डेट मीन्स कि पहले पे फर्स्ट होगा, सोलर फर्स्ट पे होगा, सेकेंड पे क्या होगा विंड होगा, उसके बाद से क्या होगा हमारा टू पे बायोमास होगा, उसके बाद से क्या होगा हाइड्रो पावर। इस तरीके से इस सीक्वेंस में जो है कि इनका कंट्रीब्यूशन है इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। नाउ इसमें थोड़ा हम परसेंटेज के फॉर्म में देख लेते हैं कि सोलर एनर्जी का कितना है हमारा कंट्रीब्यूशन 85 गीगावाट है, विंड पावर का कितना है 46 गीगावाट है, जबकि लार्ज हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है 45 गीगावाट एंड स्मॉल हाइड्रो पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है 4.5 गीगावाट, जबकि बायोमास का कितना है 10 गीगावाट, उसके बाद से वास्ट टू एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.5 गीगावाट। इस तरीके से हमारा जो है ना मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम ऊपर है और मिनिमम नीचे है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस जनवरी टू जून। ठीक है, जनवरी से जून के बीच में इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस के बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है और पूछा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट कौन सा है बी है, डेट मीन्स कि 1 एंड 3 करेक्ट है हमारा। फर्स्ट पढ़ देता हूँ। इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस विथ 151 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड नीदरलैंड। ठीक है, इंडिया का जो एक ट्रेड सरप्लस है ऊपर है किससे 151 कंट्री से ऊपर है और साथ ही साथ में यूएस से भी और साथ ही साथ में नीदरलैंड से भी हमारा ट्रेड सरप्लस है। द कंट्री रिकॉर्डेड इज लार्जेस्ट ट्रेड डिफिसिट विद द रसिया। ठीक है, रसिया के साथ जो है कि इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड डिफिसिट है। ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, इसको हम वेरीफाई करेंगे आगे। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया टॉप 5 ट्रेड डिफिसिट कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 73.5% ऑफ इट इम्पोर्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है सही है। तो हम सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द बिगेस्ट सरप्लसेस विथ वेयर विद द यूएस। ठीक है, यूएस के साथ सरप्लस ज्यादा है, साथ साथ में क्या है नीदरलैंड के साथ ज्यादा है। और इसमें क्या है कि हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें कि द टॉप 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट ट्रेड डिफिसिट वेयर चाइना। ठीक है, चाइना के साथ इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड डिफिसिट है, कितना 41.9 बिलियन का। सेकेंड वन पे क्या है रसिया है। तो इस तरीके से क्या हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था इसमें बोल रखा था कंट्री रिकॉर्डेड इट लार्जेस्ट ट्रेड डिफिसिट विद द रसिया। रसिया नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा चाइना। ठीक है, चाइना होगा, चाइना के साथ हमारा जो है कि लार्जेस्ट ट्रेड डिफिसिट है। सेकंड पे रसिया है। ठीक है, सेकंड पे रसिया है, उसके बाद से क्या है, उसके बाद से इराक है, थर्ड पे क्या है, उसके बाद से इंडोनेशिया है, उसके बाद से क्या है यूएई है। इन कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या है ट्रेड डिफिसिट ज्यादा है और साथ ही साथ में यूएस और नीदरलैंड के साथ क्या है इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। इन दोनों चीजों को जो है कि फैक्चुअल डाटा को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या है देख लेते हैं। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज बैन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फॉर्मली नोन एज द ट्विटर। किस कंट्री ने, ब्राजील ने जो है कि इसको बैन कर दिया। ठीक है, ब्राजील ने जो है कि जो हमारा ट्विटर था पहले जिस नाम से जाना जाता था उसको जो है कि बैन कर दिया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ इसलिए कि जो विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट हैज बैन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स फॉर्मली नोन एज ट्विटर। किसने, ब्राजील ने जो है कि इसको बैन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, who is the author of the Grandpa's Bag of Stories, which is collection of the 19 stories about the four children and their grandparents' journey to Mayawati, a scenic region in the उत्तराखंड। इसके लेखक क्या है, इनका नाम है सुधा मूर्ति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुधा मूर्ति ने क्या लिखा है, इसकी किसकी आथर है, ग्रैंडपास बैग ऑफ स्टोरीज विच इज ए कलेक्शन ऑफ द 19 स्टोरीज अबाउट द फोर चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स जर्नी टू मायावती। मायावती, ठीक है, इन ए सीनिक रीजन ऑफ उत्तराखंड। इसमें सुधा मूर्ति ने ये बुक लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड कॉम्पैक्ट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है FWD-20B। ठीक है, FWD-20B हमारा नाम है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड कॉम्बैट अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसका नाम है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स डिड इंडिया एंड सिंगापुर sign memorandum of understanding during the Prime Minister नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट टू सिंगापुर। किस किस फील्ड में हुआ है, तो ये हमारा चारों फील्ड में हुआ है। किसमें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में भी हुआ है, सेमीकंडक्टर्स में भी हुआ है, हेल्थ एंड कॉर्पोरेशन में भी हुआ है और स्किल डेवलपमेंट्स में भी, सब में जो है कि MOU जो है कि साइन हुआ है इंडिया और साथ ही साथ में किसके, सिंगापुर के बीच में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिक्स ग्रुपिंग इज नॉट करेक्ट। इसमें करेक्ट नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी जो ही सही है। डेट मीन्स कि ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है हमारा, बाकी करेक्ट है। मैं करेक्ट को पढ़ देता हूँ कि द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन रसिया इन 2009। ठीक है,
2009 में जो है कि कंडक्ट हुआ था हमारा पहला फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन रसिया इन 2009। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, साउथ अफ्रीका वाज इंक्लूडेड इन द ग्रुप इन 2013, ठीक है। 2013 में जो है कि साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज आल्सो नोन एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश इन 2015, ठीक है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है कि जिसको आल्सो जो है कि हम लोग ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसको 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से इसमें क्या है, 3 स्टेटमेंट सही है और जो है कि सी स्टेटमेंट गलत है। उस स्टेटमेंट को पढ़ के मैं उसको वेरीफाई कर देता हूँ। करेंटली द ब्रिक्स वाज मोर मेंबर कंट्रीज देन एशियान, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, क्यों? क्योंकि जो हमारा इसमें देख लेते हैं, चलिए आगे देखिए। इसमें क्या है ना, ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स इज ग्रोन टू 11 मेंबर्स, ब्रिक्स के पास 11 मेंबर्स है, जबकि जो कि एशियान के पास कितने मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ब्रिक्स की ग्रुपिंग जो है बड़ी हो गई विद कंपेयर टू एशियान। और साथ ही साथ में इसमें देख लेते हैं, फिर से मैं थोड़ा इस स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स का समिट हुआ था अभी हाल ही में, कि ब्रिक्स को जो है कि पहला जो समिट हुआ था 2009 में, 2009 में कहाँ पे हुआ था, रशिया में हुआ था, ठीक है। 2009 में रसिया में हुआ था ये। और इसके बाद से जो है क्या हुआ था इसमें, कि साउथ अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया गया था 2013 में, और 2015 में जो है कि इसी के अंदर में जो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, इंडिया रैंक 40 ग्लोबली इन द एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट विथ ए टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ 1 बिलियन इन द कमिंग ईयर्स, किसके, ये होगा हमारा क्या, एल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। इसके एक्सपोर्ट में इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग कितनी है, 40 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया की जो रैंकिंग है हाल ही में एल्कोहलिक बेवरेजेस के एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट में कितनी रैंकिंग है, 40 रैंक है वर्ल्ड वाइड। Now next one देख लेते हैं क्या है, इंडियन नेवी रिसेंटली साइन द इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज नेवी टू एनहांस द सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन, किस कंट्री के साथ, तो ये हमारा साइन हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, ये साइन हुआ है कि टू इम्प्लीमेंट, साइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्रीज नेवीज टू एनहांस द सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन, ठीक है। सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए इंडिया और किसमें, साउथ अफ्रीका के बीच में एक जो है कि एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली न्यू इन द न्यूज द बायो बेपी कोलंबो स्पेस क्राफ्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा, मरकरी से रिलेटेड है हमारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि बेबी कोलंबो नाम का एक स्पेस क्राफ्ट है जो रिलेटेड है हमारा मरकरी से, ठीक है। और इसको साथ ही साथ में इट इज ए ज्वाइंट कोलैबोरेशन बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए एंड द जाक्सा, ठीक है। ईएसए और जाक्सा ने दोनों ने मिलकर जो है कि इस बेपी कोलंबो को, स्पेसक्राफ्ट को मरकरी के लिए लॉन्च किया। तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके किसका, ये है ईएसए और प्लस क्या है, जाक्सा, ठीक है, JAX है जाक्सा, मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ ही साथ में जापानीज स्पेस एजेंसी ने मिलकर बेपी कोलंबो नाम का एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया मरकरी के ऑब्जर्वेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इन विच कंट्री हैज द अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट द बाराखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट कंप्लीटेड, किसके, यूएई, ठीक है। यूएई हो गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ भी जाए पेपर में कि पहला अरब कंट्री है कौन, यूएई है, जहाँ पे जो है कि पहला जो है कि न्यूक्लियर वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका नाम क्या है, बारखा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। बारखा ये इसका नाम है और ये संबंधित है हमारा यूएई से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, कि अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर द 5G स्मार्टफोन, किस कंट्री को जो है कि यूएसए को जो है कि सरपास करके जो है कि इंडिया जो है कि फर्स्ट कंट्री बन जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट मार्केट ऑफ 5G स्मार्टफोन की बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी देख लीजिएगा। साथ ही मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसको देख लेता हूँ, इंडिया इज ओवरटेकन द यूएस टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट बना है। और फर्स्ट पे कौन है हमारा, फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है, चाइना का डोमिनेशन फर्स्ट पे है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, माइकल बर्नियर हैज बीन नेम एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के, इनको जो है कि फ्रांस का जो है कि नया प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है, मिकेल बर्नियर को, ठीक है, मिकेल बर्नियर को जो है कि फ्रांस का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट टू बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट, किस स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाएगा, उड़ीसा में जो है कि पहला इंडिया का
सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एस्टेब्लिश करने की बात हुई है, कहाँ पे, उड़ीसा में। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेट टू बी एस्टेब्लिश इन विच स्टेट, तो कहाँ पे, उड़ीसा में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन है ये, इनका नाम है रणधीर सिंह, ठीक है। रणधीर सिंह जो है कि इंडिया के फर्स्ट इंडियन है जिनको इलेक्ट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है। ओसीए के प्रेसिडेंट के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है, रणधीर सिंह को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू द यूएस ओपन 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो कौन सा का है, ओनली स्टेटमेंट वन करेक्ट है, उसको पढ़ देता हूँ। यूएस ओपन 2024 में क्या हुआ था, आर्याना सबलंका ओन द ओमेन सिंगल टाइटल, किसने, आर्याना जो सबलंका नाम है, ठीक है, इन्होंने जो है कि यूएस ओपन 2024 में ओमेन सिंगल टाइटल को जीता है। साथ ही साथ में सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है, तो इसको यहाँ से देख लेते हैं क्या हमारा, ओमेन्स में जो है कि अरियाना सबलंका जिनका संबंध कहाँ से है, बेलारूस से है, जबकि जो कि मेन सिंगल की जब बात करते हैं तो जेनिक सिनर जिनका संबंध किससे, इटली से है, इन्होंने जो है कि यूएस ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं कि 2024 में जो यूएस ओपन हुआ था इसमें मेन सिंगल में जेनिक सिनर ने, जिनका संबंध इटली से है, ठीक है, इन्होंने खिताब जीता है। साथ ही साथ में ओमेन सिंगल की बात करते हैं तो आरियाना सबलंका ने, जिनका संबंध कहाँ से है, बेलारूस से है, इन्होंने खिताब जीता है। जबकि जब मेंस डबल की बात करते हैं तो कौन है, मैक्स पर्सेल एंड द जॉर्डन थॉमसन, जिन दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलियन है, इन्होंने खिताब जीता है। और वोमेन्स डबल की बात करते हैं तो क्या है हमारा, ल्यूडमिला, ठीक है, थोड़ा नाम टफ है, जिनका संबंध यूक्रेन से है, एंड द जेलेना ओस्टापेंको, जिनका संबंध लताविया से है, इन्होंने जो है वोमेन्स डबल का खिताब जीता है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उन दोनों जो है कि नाम को, जो सिंगल वाले नाम है ना, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं क्या है, वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इज फर्स्ट स्टडी ऑन द टील कार्बन, ठीक है। टील कार्बन का जो पहला स्टडी है इंडिया ने कहाँ पे कंडक्ट किया है, तो इसको कंडक्ट किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कहाँ पे हमारा, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में हमारा जो है केवलादेव नेशनल पार्क है। और साथ ही साथ में क्या है, ये जो है कि रामाचार का जो मॉन्ट्रिस रिकॉर्ड है उसमें जो है कि रामासार के अंदर में एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आता है, ठीक है। उस रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो पॉल्यूशन का स्तर कुछ ज्यादा है। यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा इन चीजों को, ठीक है। ये हमारा जो कहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको पहले जो है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते थे, यहाँ पे भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पे जो है कि टील कार्बन रेफर्स टू कार्बन स्टोर इन द नॉन टिडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स एंड कंपोजिंग कार्बन सिक्वेस्टेड, ठीक है। ये कुछ हमारा वेटलैंड वगैरह में जो कार्बन सिक्वेंस होता है, ठीक है, उसी को स्टडी करने के लिए हमको जिसको क्या बोलते हैं, इसको टील कार्बन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, कि विच स्टेट इज होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बटरफ्लाई स्पीसीज इन द वेस्टर्न घाट, कौन सा हमारा, केरला में जो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे बटरफ्लाईज की स्पीसीज पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द आईएनएस मलपे, ठीक है, आईएनएस मलपे क्या है, एंड द आईएनएस मुल्की विच वेयर रिसेंटली लॉन्च एट द कोची शिपयार्ड, ये क्या है हमारे, ये हमारे एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट वेसल से, ठीक, क्या है हमारा, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट वेसल से हमारे आईएनएस मलपे और आईएनएस मुल्की, ठीक है, दोनों के दोनों। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन ए मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फॉर द सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, किसने, यूएई और साथ ही साथ में इंडिया ने जो है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके लिए, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इंडिया विल बी होस्ट द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियांस जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया है, ठीक है। किसको हेल्ड किया गया न्यू दिल्ली में, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलियांस जनरल असेंबली एंड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, विच इज द फर्स्ट मेजर बैंक फ्रॉम इंडिया टू साइन द पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, पीसीएफ, कौन है, ये हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है, क्या साइन किया है, पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, ठीक है, इसने साइन किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह रिलीज 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एशिया ओल्डेस्ट एंड द वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट एक्टिव न्यूज़पेपर। द नेम ऑफ दिस न्यूज़पेपर इज, इसका न्यूज़पेपर क्या है, मुंबई समाचार, ठीक है, मुंबई समाचार इस न्यूज़पेपर का नाम है।
जिसके लिए जो है कि अमित शाह ने रिलीज किया क्या 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड टू एशिया ओल्डेस्ट एंड द वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट एक्टिव न्यूज़पेपर, जिसका नाम क्या है मुंबई समाचार। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स लार्जेस्ट नावल रील इन डिकेड नेम द ओशन 24 इन्वॉल्विंग ऑल 5 फ्लीट्स, ठीक है, इसका नाम क्या है 36 का आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा रशिया, ठीक है, रशिया ने लॉन्च किया है। इसके बारे में फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स लार्जेस्ट नावल रील इन द डिकेड नेम द ओशन 2024, ओशन 2024 के नाम से जो है कि लार्जेस्ट नावल रील जो है कि लॉन्च किया गया है किस कंट्री के द्वारा, ये कंट्री का नाम है रसिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है, ओनली वन है, उसको पढ़ देता हूँ। अंडर द स्कीम बिहार लीड्स रजिस्ट्रेशन विद ओवर 3.4 लाख रजिस्ट्रेशन, क्या इसमें जो है कि रजिस्ट्रेशन के मामले में बिहार क्या है लीड कर रहा है, इस पे टॉप पे है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है, इसको मैं यहाँ से नीचे से वेरीफाई कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि इसको मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, बिहार हैज लेड इन रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना विथ ओवर 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन। द स्कीम वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन सितंबर 12 2019, ठीक है, 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इन रांची झारखंड से, ठीक है। फर्दर उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा हैव ओवर 2.5 लाख 2 लाख एंड 1.5 लाख फार्मर रजिस्ट्रेशन इसके अंदर में है। तो हमको ये याद रखना है इसमें कि जो है कि इसमें बिहार लीड कर रहा है रजिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ में इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, कहाँ से, रांची झारखंड से। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पोलारिस ड्रोन मिशन, ठीक है, एक मिशन का नाम क्या है पोलारिस ड्रोन मिशन के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखा है तीन, इसमें पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है 1 और 2 पढ़ देता हूँ। इट वाज द फर्स्ट स्पेस वॉक कंडक्टेड बाय द नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स, ये पहला इस तरीके का स्पेस वॉक है जिसको जो है कि नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा कंडक्ट किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, द मिशन वाज कैरिड आउट बाय स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है, स्पेस एक्स का एक ड्रैगन कैप्सूल है, इसके द्वारा इस मिशन को कंडक्ट किया गया। और साथ ही साथ में थर्ड स्टेटमेंट जो गलत है, कहा गया है कि द मिशन लास्टेड फॉर 7 डेज, तो 7 डेज नहीं होगा, कितने डेज के लिए था ये था हमारा, इसको नीचे से वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, 5 डेज के लिए था, ठीक है, 5 डेज के लिए मिशन जो है कि भेजा गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या था, सेकेंड रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन रीम आईएम समिट वाज हेल्ड इन, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, सियोल में, ठीक है, तो इसका नाम क्या है सेकेंड रिस्पॉन्सिबल एआई इन द मिलिट्री डोमेन रीम समिट वाज हेल्ड इन, कहाँ पे, इसको सियोल में हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड इन, कहाँ पे इसको हेल्ड किया गया था, रियाद में, ठीक है, रियाद एक जगह है जहाँ पे फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को हेल्ड किया गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन वाज ऑर्गेनाइज इन, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था, क्या नाम है इसका, सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन वाज ऑर्गेनाइज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर द ईयर 2024 टू 50 नर्सरिंग प्रोफेशनल, दिस अवार्ड कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ कितना 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का जो है कि ये कैश प्राइज इसमें था। तो नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट द गोल्डन लंगूर इज फेसिंग ए सेवर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन विच इज द ओनली स्टेट वेयर गोल्डन लंगूर आर फाउंड इन इंडिया, कहाँ पे, आसाम में, ठीक है, गोल्डन लंगूर का संबंध कहाँ से है हमारा, इसका संबंध है हमारा आसाम से, यहीं पे ओनली जो है कि ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें कि which of the following statement regarding the vertical launch short range surface to air missile, जिसको क्या है VLSRSAM is incorrect, इस इनकरेक्ट है, क्या इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, इसमें बोला गया है कि 100 मीटर इसका रेंज होता है, तो इसका रेंज कितना होता है, 100 मीटर नहीं होता है, इसका रेंज होता है
40 टू 50 किलोमीटर, ठीक है, 40 टू 50 किलोमीटर का रेंज होता है। बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, उसको पढ़ देता हूँ। द मिसाइल कैन न्यूट्रलाइज थ्रेट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ऑल डायरेक्शन से जो भी थ्रेट्स आते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर लेगा। नेक्स्ट वन क्या है इसमें, द VLSR-SAM इज डिजाइन टू एंगेज हाई स्पीड एयरबोर्न टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इसमें क्या है, इट वाज फ्लाइट टेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेंड इन चांदीपुर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम डेट रिप्लेस फेम टू, ठीक है, फेम टू को रिप्लेस करके कौन सा नया जो है कि न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी स्कीम को स्टार्ट किया गया है। इसका नाम क्या है, PME ड्राइव स्कीम, ठीक है, PME ड्राइव ड्राइव स्कीम जो है कि फेम टू का नाम चेंज करके रखा गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पोर्ट ब्लेयर वाज रिसेंटली रीनेम एज, इसका नाम जो है कि जो हमारा पोर्ट ब्लेयर जो है कि हमारा कैपिटल था किसका, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, इसका नाम रखा गया है विजयपुरम, ठीक है, विजयपुरम इसका नाम रख दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज हैज बीन फाउंड इन द मदुरई डिस्ट्रिक्ट, द नेम ऑफ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज, क्या नाम रखा गया है इसका, इसका नाम रखा गया है साउदर्न बर्डविंग, ठीक है, साउदर्न बर्डविंग जो है कि इसका नाम रखा गया है, जो कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसीज है, जिसका जो है कि खोज कहाँ से किया गया है, मदुरई केरला के, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है मदुरई, वहां से इसका किया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है, साउदर्न बर्ड विंग, नाम एकदम याद रख लीजिएगा। Now next one देख लेते हैं क्या है, which has become the first country in the world to allow voters to elect judges of judicial bodies, कौन है, मैक्सिको जो है कि पहला ऐसा कंट्री है वर्ल्ड का जो अलाउ कर रहा है कि वोटर्स के थ्रू टू इलेक्ट द जजेस ऑफ द जुडिशियल बॉडीज। नाउ नेक्स्ट वन, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, 49, इन सितंबर 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन नोटिफाइड एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट, कौन है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसको जो है कि नोटिफाइड किया गया है किसके रूप में, एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2024 इज आर करेक्ट, कौन कौन सा करेक्ट है पूछा गया। तो इसमें जो है कि करेक्ट कौन सा है हमारा, 1 और 2 करेक्ट है, तो इसको पढ़ देता हूँ। इंडिया हैज अचीव्ड द TIR 1 स्टेटस एट द GCI 2024 विथ ए स्कोर ऑफ 98.49 आउट ऑफ 100, ठीक है। साथ ही साथ में इंडेक्स इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। नाउ इसमें जो इनकरेक्ट क्या है हमारा, ये वाला स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, जिसका नाम क्या है, भास्कर, भास्कर का फुल फॉर्म क्या है, भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, किसने इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा भास्कर नाम से एक रजिस्ट्री को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द टाइफून यागी अफेक्टेड कंट्रीज, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना जो है कि हमारा ऑपरेशन सद्भावना को इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि जो भी कंट्री से जो टाइफून यागी से अफेक्टेड थे उनके हेल्प के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि इसको साथ ही साथ में जो टाइफून यागी था कहाँ पे आया था, ये आया था हमारा वियतनाम म्यांमार के तट तट था ना, इसको जो है कि उसने इफेक्ट किया था यागी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यागी से इफेक्टेड एरिया कौन कौन से थे हमारे, ये थे हमारा वियतनाम और क्या था, म्यांमार। और साथ ही साथ में यागी जो के लिए कि गवर्नमेंट ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, इसका नाम था ऑपरेशन संभव नहीं, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना नाम से एक जो है कि हमारा लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने ऑपरेशन। अब नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, इन विच स्टेट डिड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल्स एट द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन 434 ITIs, कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में जो है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल्स को इनॉग्रेट किया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल्स का संबंध इस तरीके से याद रखिए कि किस कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। अब नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, इन सितंबर 2024 विच कंट्री लॉन्च द चमरान 1 सैटेलाइट, ठीक, किसने, ईरान ने जो है कि लॉन्च किया है, ईरान के सैटेलाइट का नाम क्या है, चमरान 1 सैटेलाइट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि चमरान 1 सैटेलाइट का संबंध किससे है, तो ईरान से है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वेयर वाज द सेंटर फॉर द रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी
create recently inaugurated by the Union Minister for the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise (MSME). कहाँ पे? लेह में जो है कि इसको स्टार्ट किया गया था। किसको स्टार्ट किया गया था? सेंटर फॉर द रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या है? क्रिएट। Now next one देख लेते क्या है? Which country has decided to cull 200 elephants to feed communities facing acute hunger after the worst drought in the 4 decades? किसने ये काम? जिम्बाब्वे ने किया है। तो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। Which country has decided to cull 200 elephants to feed communities facing acute hunger? मतलब कि 200 एलिफेंट को काटने का हुक्म किसने दिया है? जहाँ पे जो है कि बहुत ही जो है कि वहाँ पे हंगर की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गया था। इसके बाद से एलिफेंट खाने की नौबत आ गई। कौन से कंट्री? जिम्बाब्वे में किया गया था। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी मेडल्स एंड मेडेलियंस ऑफ एक्सेलेंस डिड इंडिया विन एट वर्ल्ड स्किल्स लायन 2024 इन फ्रांस? कितना? इंडिया ने जो है कि 16 मेडल जीता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो है कितने हैं? इसमें इसमें जो है कि 16 मेडल इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन 58 देख लेते हैं क्या है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिजाइनेटेड एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द सीवीड कल्टीवेशन इन इंडिया? किसको जो है कि डिजाइनेट किया गया है? इसको, ये हमारा ऑप्शन सी सही है, मतलब कि सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो है कि डिजाइन किया गया है एज ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर सीवीड कल्टीवेशन इन इंडिया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? इंडिया हैज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट पायलट प्लांट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन द मेथनॉल इन, कहाँ पे? ये जो कि पुणे में किया गया है, ठीक है। तो फिर से मैं इस चीज को पढ़ता हूँ कि इंडिया का पहला, ठीक है, ऑफ इट्स फर्स्ट पायलट प्लांट टू कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनटू मेथनॉल, कहाँ पे? हमारा पुणे में जो है कि इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? विच सीरीज ऑन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड? किसने? शोगुन। शोगुन ने जो है कि क्या है कि जीता है, क्या जीता है? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 76th प्राइम टाइम एमी अवार्ड में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा? नेक्स्ट वन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू द लॉन्च ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0? कौन कौन सा है? इसमें सभी के सभी है, पढ़ देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ द 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही साथ में सेकंड वन क्या है? स्ट्रेंथिंग द डेयरी एंड द फिशरी कोऑपरेटिव्स। थर्ड वन क्या है? एनहांसिंग लोकल मिल्क प्रोडक्शन एंड द डेयरी एक्सपोर्ट। सभी के सभी किससे रिलेटेड है? हमारे व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 से संबंधित है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल स्कीम इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये हमारा सी वाला इनकरेक्ट है। बाकी सभी के सभी क्या है? सही है। पहले पढ़ देता हूँ क्या है? वात्सल इज ए पेंशन स्कीम फॉर द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 18 years. Parent can deposit a minimum 1000 per month with no upper limit। और साथ ही साथ में क्या है? द स्कीम इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हमारे सही है। किसके संबंध में है ये हमारा? नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य स्कीम के बारे में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज रेज्ड द विथड्रॉल लिमिट फ्रॉम RS 15,000 टू कितना कर दिया है? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख तक कर दिया है विथड्रॉल लिमिट को बढ़ा के। Now next one देख लेते हैं क्या है? What is the name of the mission approved by the cabinet to enhance India's ability to predict and respond to extreme weather events and the impacts of the climate change? क्या है हमारा? मिशन मौसम के नाम से जो है कि एक जो है कि मिशन को अप्रूव किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जिसमें क्या होगा हमारा? To enhance India's ability to predict and respond to extreme weather events and the impacts of the climate change। Now next one देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटकम ऑफ द 2024 क्वाड्स लीडर समिट? इसका आउटकम क्या था? इसके क्या क्या आउटकम थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सभी के सभी। कौन कौन से? कैंसर, मूनसोट, मेरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक, मैत्री, इस साथ ही साथ में क्या है? इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क। सभी के सभी क्या थे हमारे आउटकम्स थे क्वाड लीडर समिट जो हुआ था उसके। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें। What is the name of the recently approved scheme by the Union Cabinet aimed at fostering innovation, encouraging bio-entrepreneurship and the positioning India as a global leader in the biotechnology? क्या नाम है? बायोराइड, ठीक है। बायोराइड एक जो है कि स्कीम अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें इसका पर्पस क्या है? इसका एम क्या है? फोस्टरिंग इनोवेशन, एनकरेजिंग बायो
एंटरप्रेन्योरशिप एंड द पोजिशनिंग इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन द बायोटेक्नोलॉजी। ये इसका एम है, किसका, बायोराइट का। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द एलाइट 80 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन। इनका नाम क्या है, मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह ने किसमें ज्वाइन किया, पहली वुमेन है टू ज्वाइन द एलाइट 80 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। ठीक है, इनका नाम क्या है, मोहाना सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली विच विलेज रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस। कौन है हमारा, महुआ पानी। ठीक है, महुआ पानी एक विलेज है, ठीक है, जो इंडिया के आजादी के बाद से फर्स्ट टाइम जो है कि इस गांव में जो है कि बिजली पहुंची है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि रिसेंटली विच विलेज रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस। कौन है, क्या है, महुआ पानी है। और साथ ही साथ में डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, ये हमारा जसपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वहीं पे विलेज सिचुएटेड है हमारा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है इसमें, कि मोलेम नेशनल पार्क विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज इन लोकेटेड इन कहाँ पे, ये जो है कि गोवा में सिचुएटेड है हमारा। मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ये गोवा में सिचुएटेड है। और हाल ही में जो है कि ये हमारा जो है कि न्यूज में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली द ब्लाइंड साइट रिसीव्ड ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजाइनेशन फ्रॉम द यूएसएफडीए। ब्लाइंड साइट डिवाइस वाज बीन डेवलप बाय, किसके द्वारा, ब्लाइंड साइट जो डिवाइस है, ठीक है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है न्यूरालिंक। ठीक है, न्यूरालिंक एक कंपनी है, ठीक है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, इन विच स्टेट पार्सिन वृक्ष आयुर्वेदिक चिकित्सा इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एंशियंट ट्रीज अक्रॉस द स्टेट वाज लॉन्च टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ पे, गोवा में जो है कि ये लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है, द डायमंड लीग ट्रॉफी 2024 जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा फिनिश। कौन से पोजीशन पे थे हमारे, सेकंड पोजीशन पे थे हमारे नीरज चोपड़ा। किसमें, डायमंड लीग ट्रॉफी 2024 में नीरज चोपड़ा जो कि हमारे, जिनका संबंध किससे, जेवलिन थ्रो से है, ये जो है कि सेकंड पोजीशन पे थे। इन्होंने कितना जो है कि फेंका था, इन्होंने फेंका था हमारा, हिज बेस्ट अटेम्प्ट वाज 87.86 मीटर इनका अटेम्प्ट था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट सितंबर 17 एज द प्रजा पालना डे। ठीक है, प्रजा पालना डे के रूप में 17 सितंबर को कौन सा स्टेट है जो सेलिब्रेट करेगा, क्या नाम है इसका, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट जो कि 17 सितंबर को एज ए प्रजा पालना डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, इंडिया रिसेंटली ओन द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024। दिस विक्ट्री मार्क विच नंबर ऑफ टाइटल्स फॉर इंडिया। कौन सा टाइटल है हमारा, 5th नंबर का टाइटल है, जो कि हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुआ था। ठीक है, जिसको जो है कि किसने जीता था, मेंस। ठीक है, मेंस ने जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में एडिशन देख देखते हैं, इंडिया बीट चाइना। किसको, इंडिया ने चाइना को हराया था 1-0 से। और इसके बाद से क्या किया, फाइनल द मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 एट द मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन हुलुनबीर चाइना। ठीक है, चाइना में कंडक्ट हुआ था, वहां पे जो है कि इंडिया ने चाइना को हरा के अपना 5th ट्रॉफी एशियन चैंपियनशिप का जीता था हॉकी में। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं, क्या है, अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग विच कंट्री इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। कौन है हमारा, ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, किसमें नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग विच कंट्री इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैक्सिमम जो रैंकिंग्स वगैरह आती है उसमें जो है कि नंबर 1 पे पोजीशन पे कौन आता है, हमारा स्विट्जरलैंड ही आता है। तो इनमें जो है कि रैंकिंग में नंबर 1 भी स्विट्जरलैंड ही है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा, रिसेंटली न्यूज विच फॉरेस्ट वाज अनकवर इन सितंबर 2024 नियर द गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, मायरिस्टिका स्वाम फॉरेस्ट को जो है कि अनकवर किया गया है, जो कि हमारा गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा इज इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट है, तो क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पढ़ देता हूँ। द स्कीम एम्स टू बेनिफिट 5 करोड़ ट्राइबल पीपुल अक्रॉस द 63 विलेज। इसका नाम क्या है, पीएम जुगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें क्या है, सेकंड क्या है, इट कवर्स 25 वेलकर कंपोनेंट्स अंडर द 6 ब्रॉड कैटेगरीज इंक्लूडिंग द हेल्थ एंड द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ठीक है, इसमें 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को टारगेट किया गया है, जो कि हमारे 63,000 विलेजेस में रिसाइड करते हैं।
और साथ ही साथ में इसमें 25 वेलफेयर कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीएम जुगा जो है कि हमारा स्कीम है किससे संबंधित है, तो ये हमारा जो है कि ट्राइबल पीपुल से संबंधित है, हमारा पीएम जुगा स्कीम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, द रिसर्च टीम लेड बाय द एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए न्यू ब्लड ग्रुप नेम। कौन सा ब्लड ग्रुप का नाम है, एमएल, ठीक है। एमएल नाम से एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पेपर में पूछता है कि एमएल का हाल ही में खोज किया गया या क्या है, तो एक तरीके का क्या है, न्यू ब्लड ग्रुप है हमारा एमएल। नाउ नेक्स्ट वन 70 एंड 80 देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेस्ट वैल्यूज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एनिमल फैट इन द लड्डू प्रसादम इन तिरुपति। हाल ही में पता होगा कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में था हमारा कि तिरुपति के में जो लड्डू चढ़ाया जाता है उसमें जो है कि एनिमल का फैट पाया गया है। तो इसमें जो है कि कौन सा लैब टेस्ट कंडक्ट किया गया था जिसके थ्रू ये पता चला, इसका नाम क्या है, एस वैल्यू टेस्ट, ठीक है। एस वैल्यू टेस्ट के थ्रू जो है कि हमको पता चला कि जो तिरुपति जी में लड्डू दिया जाता है जिसका नाम क्या है, लड्डू प्रसादम, इसमें जो है कि एनिमल फैट पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि रिसेंटली आतिशी, ठीक है, आतिशी मार लेना टू कोथ एज द, किसके लिए ओथ लिया, ये हमारा क्या है, थर्ड ओमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है। जो है कि हमारी दिल्ली की जो है कि थर्ड ओमेन चीफ मिनिस्टर के रूप में आतिशी मारलेना ने, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित है, इन्होंने ओथ लिया, शपथ लिया। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, टाटा स्टील लिमिटेड है सक्सेसफुली कमीशन इंडिया लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस इन, कहाँ पे, इसको जो है कि उड़ीसा में जो है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस को टाटा स्टील इंडिया ने जो है कि सक्सेसफुली किया है, कमीशन किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, इब्राहिम आकिल हु वाज किल्ड इन ए इजरायली स्ट्राइक इन सितंबर 24 वाज ए, क्या थे हमारे, ये थे क्या थे, हिजबुल्ला ऑपरेशन कमांडर का हेड था, क्या इसका नाम था, इब्राहिम आकिल, जो कि हाल ही में इजरायली स्ट्राइक में इसका डेथ हो गया था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर विच कंट्री एज द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोस्कोपी, किसका, जॉर्डन को जो है कि WHO ने डिक्लेयर किया है किसके रूप में, कि द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू एलिमिनेट लेप्रोस्कोपी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है, जॉर्डन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन ए मिक्स मार्शियल आर्ट फाइट एट द गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप, इनका नाम क्या है, संग्राम सिंह, ठीक है। संग्राम सिंह ने जो है कि पहले इंडियन है, फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन ए मिक्स्ड मार्शियल आर्ट फाइट एट द गामा इंटरनेशनल फ्लाइट चैंपियनशिप, ठीक है। साथ ही साथ में जो गामा इंटरनेशनल फ्लाइट चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था, तिब्रिज जॉर्जिया में इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट established in collaboration with the US to produce chips for military hardware and the critical networks will be known as, इसका नाम क्या है, शक्ति है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि शक्ति क्या है, शक्ति क्या है, इंडिया फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट established in a collaboration with the US to produce chips for military hardware and the critical networks will be known as शक्ति, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, who was recently sworn as the Sri Lanka's ninth president after winning the September 21 presidential election, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, अरुण अनुरा कुमार दिस्यानायक है, ठीक है। अनुराग कुमार दिस्यानायका ने जो है कि नाइन्थ प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया है, कहाँ का, श्रीलंका का, ठीक है, श्रीलंका का, इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनी मून दैट अर्थ विल हैव फ्रॉम सितंबर 29 अंटिल नवंबर 25-24, इसका नाम क्या है, 88 का करेक्ट आंसर क्या है, 24 PT5, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ था। अर्थ इज गोइंग टू हैव इट्स वेरी ओन मिनी मून फ्रॉम सितंबर 29 अंटिल नवंबर 25। The regular moon's new temporary friend is 24 PT5, an asteroid captured from the Arjun asteroid group. 24 PT5 is only the fifth ever detected mini moon captured by Earth, ठीक है। Now next one question number 89 देख लेते हैं क्या है, the first year anniversary of the PM विश्वकर्मा scheme was held in, कहाँ पे हेल्ड किया गया इसको, वार्धा, ठीक है, वार्धा में इसको हेल्ड किया गया है, किसका नाम क्या है, फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ द PM विश्वकर्मा स्कीम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या इसमें, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रेस द सिनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ द ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द सेकेंडरी एग्रीकल्चर इन, कहाँ पे, रांची में जो है कि इसको हेल्ड किया गया था।
नेक्स्ट वन क्या है, हु हैज बीन ऑनर विद द अवार्ड ऑफ द मोस्ट प्रोफिलिक स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जो है कि किसको जो है कि अवार्ड मिला है, किसका, मोस्ट प्रोलिफिक स्टार इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। इसका नाम क्या है, चिरंजीवी कोनिडेला। ठीक है, चिरंजीवी को जो है कि ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच फिल्म हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज एंट्री फॉर द बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी एट द 97 एकेडमी ऑस्कर अवार्ड। क्या नाम है, लापता लेडीज। आप सभी को पता होगा, रवि किशन ने इसमें एक्टिंग किया था और साथ ही साथ में क्या, आमिर खान की बीबी किरण राव के द्वारा इसको निर्देशित किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 पेटल्स ऑफ द पुष्प फॉर विकसित भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द पुष्प कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो क्या हमारा साइंटिफिक जो वर्ड है ये इंक्लूड नहीं है, बाकी के बाकी जो वर्ड्स हैं हमारे इंक्लूड हैं। मैं इनको यहाँ से पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या है हमारा कि द प्राइम मिनिस्टर डिफाइंड पुष्प एज द पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर द अनस्टेपेबल भारत, एंड एस फॉर द स्पिरिचुअल भारत, एंड एच फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट भारत। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हमारा जो है कि इसमें जो कि लास्ट का पीएच का क्या है, प्रोस्पेरस भारत। ठीक है, इसमें वर्ड्स में जो है कि साइंटिफिक वर्ड इंक्लूड नहीं है। अब नेक्स्ट 194 देख लेते हैं, विच टीम ऑन द दुलीप ट्रॉफी 2024। ठीक है, किसने जीता है, इंडिया ए टीम ने जीता है ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन सितंबर 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन एंड द प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। कौन कौन से मिशन को अप्रूव किया गया है, तीनों के तीनों मिशन को अप्रूव किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, चंद्रयान 4 मिशन, वेनस ऑर्बिटर मिशन, साथ ही साथ में क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। Now next one 96 क्वेश्चन देख लेते हैं, with reference to the International Rhino Foundation Report 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट वन क्या है, देयर आर 5 रिहिनो स्पीसीज इन द वर्ल्ड, साथ ही साथ में क्या है, देयर आर जस्ट अंडर 28,000 रिहिनोस लेफ्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है इसमें हमारा कि एशिया लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड फैसिलिटी इज प्रोड्यूसिंग एन इम्प्रेसिव 17,000 किलोग्राम्स ऑफ द बायो सीएनजी एवरी डे। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारा इंदौर में लोकेटेड है, जहां से जो है कि डेली, ठीक है, डेली क्या है हमारा, प्रोड्यूसिंग एन इम्प्रेसिव 17,000 किलोग्राम्स ऑफ बायो सीएनजी एवरी डे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, अंडर विच फ्रेमवर्क डिड इंडिया साइन एग्रीमेंट फोकस ऑन क्लीन इकोनॉमी एंड द फेयर इकोनॉमी। किसके अंदर, आईपीईएफ के अंदर में जो है कि इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है, जिसका फोकस किस पे होगा, क्लीन इकोनॉमी और साथ ही साथ में फेयर इकोनॉमी के ऊपर। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 45 FIDE चेस ओलंपियाड इन बुदापेस्ट। क्या हमारा FIDE जो है कि चेस ओलंपियाड कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, बुदापेस्ट में हुआ था, और इसके बारे में तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो तीनों के तीनों सही है, पढ़ देता हूँ। इंडिया ऑन टीम गोल्ड मेडल इन बोथ मेंस एंड द वोमेन्स कैटेगरी। क्या है, दोनों के दोनों कैटेगरी में, मेंस और वोमेन कैटेगरी में इंडिया ने क्या गोल्ड मेडल जीता, और साथ ही साथ में इसमें क्या है, द मेन टीम स्कोर 21-22 पॉइंट सेटिंग ए न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें जो कि नया रिकॉर्ड सेटअप किया उन्होंने। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इसमें क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया क्लेम 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। कितना, 4 जो है कि इंडिविजुअल गोल्ड मेडल्स इस जो कि FIDE चेस ओलंपियाड जो कि बुदापेस्ट में हुआ था, इसमें इंडिया ने जीता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, नेक्स्ट वन क्या है इसमें, ठीक है, ये हमारे विनर है उसमें क्या, ठीक है, ये वोमेन्स विनर है, ये मेंस विनर है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल आईएसएफ हेल्ड इन 2024। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में इसको हेल्ड किया गया था, इसका नाम क्या है, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द plane payload capacity of the recently approved next generation launch vehicle NGLV to low earth orbit। क्या है इसका, इसका कैपेसिटी की बात करें तो 101 का कितना है, 30 टन जो है कि इसकी कैपेसिटी है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन टूल इंट्रोड्यूस्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC फॉर डिपोजिटर्स टू ट्रैक देयर क्लेम स्टेटस। क्या नाम है, दावा सूचक। ठीक है, दावा सूचक जो है कि इसका नाम है। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, साथ ही साथ में यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, तो दोनों को मैच करना है आपस में। ठीक है, तो पहला क्या हमारा, ए का क्या होगा, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका 2 होगा। ठीक है, मारिशम ओमान में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया था, हेल्ड किया गया था। साथ ही साथ नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज ऑल नजा। ऑल नजा को कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, इसको कंडक्ट किया गया था
मेघालय में, ठीक है, मेघालय सॉरी सलाह ओमान में जो है कि इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024, तो सी का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, जो है कि राजस्थान में इसको कंडक्ट किया गया था। आज सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ईस्टर्न ब्रिज 7 को कंडक्ट किया गया था मसीरा ओमान में। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि अल नजह की बात करते हैं, ठीक है, तो बी का ऑप्शन क्या है हमारा, इसका होगा सलाह ओमान में इसको हेल्ड किया गया था, और युद्ध अभ्यास 2024 को राजस्थान में हेल्ड किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा, अपराजिता ओमेन एंड द चाइल्ड विल 2024 विच एम्स टू स्ट्रेंथन द जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्स टू क्राइम्स अगेंस्ट वोमेन एंड चिल्ड्रन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट, किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी पता होगा कि वहां पे क्या हुआ था, अभी हाल ही में जो है कि एक रेप का इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे इंडिया को झकझोर के रख दिया था, ठीक है, इसलिए जो है कि वहां पे इस तरीके का बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा 105 क्या है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड द पैक्ट फॉर द फ्यूचर, किसने, ये जो कि यूनाइटेड नेशन ने जो है कि अडॉप्ट किया है, क्या अडॉप्ट किया है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर नाम से जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट किया है, ठीक है, सॉरी इसने जो है कि यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, रिसेंटली लॉन्च विशेष विश्वयस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मीटी इज ए, क्या नाम है इसका, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस टेक्नोलॉजी स्टॉक, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसकी भी कर सकते हो इसको आप लोग। नेक्स्ट वन क्या है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर हैज अप्रूव्ड द बीपीएएलएम रिजीम एज ए न्यू ट्रीटमेंट फॉर, किसके ट्रीटमेंट के लिए, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए इसको जो है कि इसका नाम क्या है, बीपीएएलएम रिजीम एज ए न्यू ट्रीटमेंट फॉर द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, द बीपीएएलएम रिजीम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ड्रग्स, कौन कौन से इसमें, बेडाक्यूलिन है, पेट्रोमेनाइड है, लिंजुलाइड है, और क्या है, मोक्सीफ्लॉक्सिन है, ये तीनों के, ये चारों का कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, रिसेंटली ए सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 वाज कैरिड आउट, द इंटरमीडिएट रेंज रेफर्स टू, इसका रेंज कितना है हमारा, 3000 से जो कि 5500 फिर 5500 किलोमीटर तक का इसका रेंज है अग्नि 4 का। साथ ही साथ में अग्नि 4 है क्या, अग्नि 4 क्या है, एक तरीके का बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट इंक्रीज एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कौन जो है कि इसमें जो है कि इंक्रीज नहीं हुआ है, ये जो हमारा PLFS 2024 का रिपोर्ट है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 होगा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रूरल का है ये जो है कि इंक्रीज नहीं हुआ, बाकी दोनों का दोनों क्या हुआ है, इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है PLFS का रिपोर्ट हमारा। इसमें क्या बोला गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, it is defined as the percentage of the person in the labor force is that working or seeking or available for work in the population। अब नेक्स्ट वन क्या है, इन द रूरल एरियाज में क्या होता है, LFPR rose from 15.7% in 2718 to 63.7%, ठीक है, इतने का इंक्रीमेंट हुआ है हमारा in 23-24, while in the urban areas is rose from 47.6% to 52.0%। The LFPR for the men in India went from इतना 75.8% in 2718 to 78.8% in 23-24, while the LFPR for the women increased from 23.3%। सब में जो क्या हुआ हमारा इंक्रीमेंट ही हुआ, देख रहे हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट वन क्या है, वर्क पॉपुलेशन रेशियो की जब बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन, तो इसमें क्या हमारा इन रूरल एरियाज में क्या हुआ है, इसमें रूरल एरियाज में भी इंक्रीमेंट हुआ है, साथ ही साथ में अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो इसमें भी क्या हुआ हमारा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। अब जो है कि बात करते हैं कि जब उसमें बाकी सब में इंक्रीमेंट ही हुआ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या हुआ है, इसकी बात करते हैं तो रूरल एरियाज में क्या हुआ है हमारा, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो 5.3% था 2017-18 में, लेकिन क्या हुआ 2.5% हो गया 23 में, तो इसमें क्या हुआ है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में ओनली जो है कि डिक्रीमेंट हुआ है, बाकी सब में इंक्रीमेंट हुआ है। साथ ही साथ में अर्बन एरियाज की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ है हमारा, इसमें भी डिक्रीज हुआ है, देखिए 7.7% है 5.1% हो गया है। और अब जो कि बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द सिडनी बेस्ड लॉ इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में, क्या है हमारा, इंडिया का रैंकिंग थर्ड है, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग थर्ड किसमें है, लॉवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, अंडर विच कैंपेन ओवर द 52 करोड़ सैम्पलिंग हैव बीन प्लांटेड अक्रॉस द इंडिया इन 2024, किस स्कीम के अंदर में, किस कैंपेन के अंदर में, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम के अंदर में जो कि 52 करोड़ जो है कि पौधों का वृक्षारोपण किया गया है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं,
112 देख लेते हैं। रिसेंटली न्यूज टर्म पेस आर, ठीक है, पेस आर यूआई असिस्ट एंड द रीटेप आर रिलेटेड टू इंडिया एंड किससे, यूएसए, ठीक है, इंडिया और यूएसए से रिलेटेड है हमारा ये जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि पेस आर हो गया, यूआई असिस्ट हो गया और क्या है रीटेप, ये तीनों के तीनों वर्ड हमारे क्या है इंडिया से और साथ ही साथ में यूएस से रिलेटेड है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है कि इंडिया यूएस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान, जिसको क्या बोलते हैं रीटेप बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद से अगर हम यूआई असिस्ट की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूएस इंडिया, ठीक है, यूएस इंडिया कोलोबरेटिव फॉर स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विथ स्टोरेज, ठीक है। और जब हम पेस आर की बात करते हैं तो क्या है इसका फुल फॉर्म है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च, ठीक है, सभी के सभी टर्म किससे रिलेटेड है, हमारे यूएस और इंडिया से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री हैज पार्टनर विद इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वोमेन इन द स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम विस्लेब, ठीक है, यूके जो है और साथ ही साथ में इंडिया के बीच में जो है कि एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसके लिए साइन हुआ है, फॉर वोमेन इन द स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम के लिए। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन व्हिच सैंक इन 2024, इसका नाम क्या है, ये देखिए जू क्लास सबमरीन, ठीक है, ये हमारा जो है कि इसका नाम है जो कि चाइना का न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन था जो कि हाल ही में जो है कि 2024 में डूब गया। नाउ नेक्स्ट वन देखा जाए क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द L69 एंड द C10 ग्रुपिंग ऑफ द नेशंस इन, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में जो है कि ये हुआ था हमारा। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है 116, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फीचर ऑन द न्यूली अनवील्ड फ्लैग एंड द इंसिग्मा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्या कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कि हमारा, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फीचर ऑन द न्यूली अनवील्ड फ्लैग एंड द इंसिग्मा ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या इसमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है कि उस पर प्रदर्शित किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या इसमें साथ ही साथ में संस्कृत में क्या लिखा गया है, संस्कृत में इस पे लिखा गया है कि यतो धर्मस्थो जया, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि विक्ट्री लाइज वेयर धर्मस, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इन कैटेगरी 1 पॉपुलेशन ओवर 10 लाख फॉर द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड, कौन इसमें नहीं है, इसमें जो कि अमरावती नहीं है, ठीक है, अमरावती नहीं है, बाकी सब है, किसमें है, कैटेगरी 1 के स्टेट में। तो फिर से मैं यहाँ थोड़ा देख लेता हूँ, इसमें इसके थ्रू थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। जब कैटेगरी 1 की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन ओवर 10 लाख की बात करते हैं, इसमें सूरत आता है, जबलपुर आता है, आगरा आता है। कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन बिटवीन 3 लाख एंड 10 लाख की होती है, ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी है। जब कैटेगरी 3 की बात करते हैं तो पॉपुलेशन अंदर 3 लाख की होती है, ठीक है, इसमें कौन है, रायबरेली है, नलगोना और नालगढ़, ठीक है, नालगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई 2024 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा है इसमें से करेक्ट कौन सा है, इसमें करेक्ट कौन सा हमारा 118 का आंसर होगा ए, ठीक है, ए डेट मींस कि 1 और 2 करेक्ट है। पहला क्या है, इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, किसको, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जो है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पे है और इसके साथ क्या है, इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है, 14 रैंकिंग है। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, हमारी 14th रैंकिंग है इंडिया की, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा कि नेक्स्ट वन जो है कि आपसे की वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है हमारा, अब्देल मजीद तेबाउने हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, कहाँ का, अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द प्रेस्टिजियस टूरिज्म ट्रेड फेयर IFTM टॉप रेसा 2024 इन पेरिस फ्रांस, ठीक है, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट वन क्या है, नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, इसका नाम क्या है, विजियो नेक्स्ट, ठीक है, विजियो नेक्स्ट जो कि इंडिया का पहला फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, डीआरडीओ along with the researchers of which institute has developed lightweight bulletproof jackets नेम अभेद, अभेद क्या है, अभेद एक क्या है हमारा, लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है और किसके द्वारा, डीआरडीओ और साथ ही साथ में किसके द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है कि इसको मैन्युफैक्चर या बनाया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, विच इंस्टीट्यूट हैज एज्यूम्ड चेयरमैनशिप ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, क्या नाम है, केग, ठीक है, केग ने जो है कि इसका चेयरमैनशिप लिया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द श्रीलंका, इनका नाम क्या है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर किनको अपॉइंट किया गया, अभी हमने ऊपर जो है कि प्रेसिडेंट को देखा, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया है, हरीने अमर
सूर्या जो है कि थर्ड वोमेन हमारी पीएम होंगी श्रीलंका की। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विच कंट्री डिड फजाई साइन एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन एरिया ऑफ द फूड सेफ्टी ड्यूरिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट, किसके द्वारा ब्राजील और साथ ही साथ में फजाई के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, किसके लिए, इन एरिया ऑफ फूड सेफ्टी ड्यूरिंग द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सितंबर 2024 मार्क द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच इवेंट, किस इवेंट का जो है कि 100th एनिवर्सरी था, द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है कि 100th एनिवर्सरी था ये। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ अकाउंट द आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज डिक्लाइन फॉर 64.2% in 2013-14 to 39.4% in 21-22, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है, स्किप कर सकते हैं। इन सितंबर 2024 थ्री परम रुद्र सुपर कंडक्टर्स वे डिप्लॉयड इन विच थ्री सिटीज, कहाँ पे, पुणे में, साथ ही साथ में दिल्ली में और कलकत्ता में जो है कि 3 परम रुद्र सुपर कंडक्टर्स को जो है कि डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंडिया हैज ज्वाइन द मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क लेड बाय विच कंट्री, यूएसए के द्वारा इसको लेड किया गया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेम ऑफ द रिसेंटली इनॉग्रेटेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम टेलर फॉर वेदर एंड द क्लाइमेट रिसर्च एंड एक्वायर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस, क्या नाम है, अर्का या अरुनिका जो है कि इसका नाम है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन विच कंट्री आर्कियोलॉजिस्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हैव डिस्कवर्ड द हंड्रेड्स ऑफ न्यू जियोग्लिफ्स नियर द नाजका लाइन्स, क्या, पेरू में। नेक्स्ट वन क्या है, इंडिया हैज इलेक्टेड टू द 15th मेंबर स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया कि जितना भी हमारा सितंबर मंथ का न्यूज़ था, ठीक है, सितंबर मंथ का न्यूज़ था, हमने इसको जो है कि एक वीडियो में कवर कर लिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मे बी 1 घंटे से ऊपर का हो गया होगा, इसलिए जो है कि हम यहीं पे इसको आज खत्म करते हैं और साथ ही साथ में नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, अगस्त 2024 का जो एमसीक्यू है इसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ में वीडियो को अंत करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में आपका किसी प्रकार का कोई वैल्यूएबल कमेंट हो, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो, जो भी लग रहा हो, आप अपने व्यूज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ में हर एक कमेंट का हम लोग रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो कि अगस्त 2024 का एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे।